भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। अगर आप श्री कृष्ण जी के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की वो सारी परेशानियां, वो सारी शिकायतें, वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इसलिए आज से सुबह की शुरुआत श्री कृष्ण जी के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों से करें और अपनी जिंदगी में एक नया चमत्कार देखें। पहला उपदेश, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। दूसरा उपदेश, नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। तीसरा उपदेश, जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उन्हें नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत होना। चौथा उपदेश, ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। पांचवा उपदेश, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। छठा उपदेश, इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है और परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने से मिलती है। सातवां उपदेश, जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। आठवां उपदेश, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास करने से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि ये व्यक्ति के वश में हो जाए
तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। नवा उपदेश मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न कोई धनी। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। दोस्तों, इन आखिरी शब्दों में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।